हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राइनोसेरस के बारे में। सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। राइनोसेरस एनिमल जिसे हिंदी में गैंडा कहते हैं तथा गैंडा जिसे विश्व का चौथा सबसे बड़ा जलीय जीव माना जाता है तथा गैंडा पानी तथा जमीन दोनों में ही रह सकता है। गैंडे का वैज्ञानिक नाम राइनोसेरोटिडा होता है तथा पूरे विश्व में अंग्रेजी में इसे राइनोसेरस कहा जाता है। पर अब विश्व में गैंडे की प्रजाति बहुत तेजी से घट रही है तथा बहुत से लोग गैंडे को राइनो भी कहते हैं तथा और कुछ लोग इसे एक सिंगा भी कहते हैं तथा ये एक मात्र जलचर जीव होता है तथा जिसकी नाक पर एक बड़ा सा सिंग होता है तथा इसकी नाक में सिंग वाला जानवर भी कहते हैं तथा गैंडे की नाक से में बड़े सा सिंग जो इसे सब जानवरों से अलग बनाता है तथा इसकी सिंग ही इसके आकर्षण का कारण होती है तथा गैंडे की सिंग बहुत ही मजबूत होती है तथा लेकिन यह सिंग कोई हड्डी की नहीं बल्कि यह इसके बालों के गुच्छे से बनी हुई होती है तथा बालों के गुच्छे के झुंड से बनी होती है जो बहुत ही मजबूत होती है। अगर गैंडा अपने सिंग से किसी भी जानवर पर हमला करता है तो वह जानवर वहीं का ढेर हो जाता है तथा इसकी सिंग की एक खास बात यह होती है कि ये अगर गैंडे की सिंग को काट दिया जाए तो फिर से यह उग जाती है तथा गैंडे का एक विशाल आकार का स्तनधारी जानवर होता है जो हाथी के बाद आता है तथा इसकी प्रजाति 4000 से 5000 करोड़ साल पुरानी होती है। गैंडे की 3 प्रजातियां भारत में पूर्वोत्तर में असम और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। जब गैंडों की संख्या हिमालय की तलहटी में नदियों वाले वन्य क्षेत्रों में ही पाई जाती है और 2 प्रजातियां अफ्रीका में अतः गैंडे की कुछ 5 प्रजातियां पाई जाती है तथा विश्व में सफ़ेद गैंडा और जावन गैंडा और काला गैंडा और सुमित्रा गैंडा। सफ़ेद गैंडा केवल अफ्रीका के क्षेत्र में ही पाया जाता है तथा जावन गैंडा अब विलुप्त होते जा रहे हैं तथा यह केवल इंडोनेशिया में देशों में ही पाए जाते हैं तथा सुमित्रा द्वीप में गैंडों को सुमित्रा गैंडा भी कहा जाता है तथा भारतीय गैंडे भारत में ही पाए जाते हैं जो कुछ ही जगहों पर होते हैं तथा गैंडा एक शाकाहारी जानवर होता है जो धार पत्ती और वनस्पति खाते हैं तथा इनकी आयु 50 से 60 साल तक की होती है तथा गैंडे का वजन 3000 से किलो तक का भी हो सकता है तथा गैंडा लगभग ऊंचाई में 5 से 6 फीट तक का भी हो सकता है। कुछ गैंडे 11 फीट के भी होते हैं। गैंडे की शरीर की चमड़ी बहुत ही मोटी होती है जो लटकती हुई दिखाई देती है तथा गैंडा ज्यादातर झुंडों में रहते हैं और आपस में ही गैंडों की लड़ाई भी हो जाती है तथा जिससे यह गैंडों की मौत भी हो सकती है तथा कुछ गैंडे प्रजातियों का गर्भकाल 16 महीने तक का होता है तो कुछ का 18 महीने तक का भी होता है तथा मादा गैंडा एक बार में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है तथा और 250 से 300 साल तक मादा अपने बच्चों के साथ ही रहती है तथा गैंडे की लंबी सींग का कारण गैंडे की बॉडी में क्रेटिन की मात्रा को अधिक होना होता है तथा आपको पता है कि गैंडे की आंखों की रोशनी बहुत ही कम होती है तथा ये 3 मीटर से ज़्यादा दूरी तक देख नहीं पाते हैं तथा गैंडे के बच्चे की जन्म के समय सींग नहीं होती है तथा यह 30 से 45 दिनों के अंदर इनकी सींग उड़ जाती है तथा गैंडे हमेशा ठंडी जगहों पर ही और पानी के पास ही निवास करते हैं। गैंडे की सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत ही तेज होती है तथा यह दूर से ही खतरे को महसूस कर लेते हैं और गैंडा एक आक्रामक प्राणी भी होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जेब्रा घोड़ा प्रजाति गैंडे की बहुत ही पास के रिश्तेदार है। आपको पता है कि गैंडा अपने भारी भरकम वजनदार शरीर के होने के बाद भी ये 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। गैंडे को सूर्योदय की रोशनी सहन नहीं होती और ये बहुत ही संवेदनशील होते क्योंकि इनकी चमड़ी धूप पड़ने पर जलती है तथा जिससे कारण ये दिन में पानी में ही डूबे रहते हैं तथा और कीचड़ में ही रहते हैं। कुछ गैंडे धूप पे बचने के लिए कीचड़ में भी लोटपोट होते रहते हैं। गैंडे दिन और रात दोनों समय में सक्रिय रहते हैं। गैंडे 10 से 11 तरह के अलग अलग आवाजें निकालते हैं। गैंडे की मोटी चमड़ी के कारण कोई भी जानवर इनके शिकार करने से बल्कि गैंडे खुद ही एक दूसरे का से लड़ते हुए एक दूसरे की जान ले लेते हैं तथा जिसके गैंडे मारे जाते हैं। गैंडे का शिकार आज कल गैंडे की सींगों के लिए भी किया जाता है तथा मनुष्य गैंडों का सबसे ज़्यादा शिकार करता है जिससे वजह से गैंडों की प्रजाति बहुत ही तेज़ी से कम हो रही है तथा अब तो गैंडे बहुत ही सीमित जगहों पर ही देखने को मिलते हैं तथा प्लीज़ गैंडे के शिकार पर प्रतिबंध लगाया जाए जिससे गैंडों की प्रजातियाँ विलुप्ति की कगार से बचे जा सके तथा प्लीज़ सेव एनिमल सेव वर्ल्ड। जय हिंद, जय भारत।